प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। सभोपदेशक अध्याय 7। सभोपदेशक अध्याय 7। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जेवनार के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों के लिए अंत में मृत्यु का शोक यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। खेद हंसी से उत्तम है, क्योंकि जब मुंह पर शोक छा जाता है तब मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर में पड़ने से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और घूस लेने से बुद्धि नाश होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। अपने मन में उतावली करके न क्रोधित हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय से आता है। तू न कहना कि इसका क्या कारण है कि बीते दिन इनसे उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि बपौती के समान है, वरन जीवितों के लिए उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि आड़ का काम देती है। रुपया भी आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की यह श्रेष्ठता है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के जीवन की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। जिस वस्तु को उसने टेढ़ी किया हो उसे कौन सीधी कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। मैंने अपने व्यर्थ दिनों में यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी होता है जो अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। असीमित धर्मी न बन, और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन, और न मूर्ख हो। तू अपने समय से पहले क्यों मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, और उस बात पर से ही हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और भूल न करे। फिर जितनी बातें कही जाए सब पर कान लगाना। ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बैर औरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है। मैं अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा कि बुद्धि के विषय में जान लूं, उसका भेद जानूं और खोज निकालूं, और यह भी जान लूं कि दुष्टता नीरी मूर्खता है, और मूर्खता नीरा बावलापन है। और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़िया है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है कि मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली, जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। अर्थात 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, विशेष करके मैंने यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया,
परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली है। सभोपदेशक अध्याय 8। सभोपदेशक अध्याय 8। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की ढीठाई दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना, न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह बुरी बात में भागी नहीं होता, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि एक एक विषय का समय और नियम होता है। इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उसके लिए बहुत भारी है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है? कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकालते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन में अधिकार होता है, और न उस लड़ाई में छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यह सब कुछ मैंने देखा, और जितने काम धरती पर किए जाते हैं सबको मन लगाकर ध्यानपूर्वक देखा कि ऐसा समय होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। और मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी कब्र तो बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरता है और अपने तय उसके सन्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका तो भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा, और उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने न पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों को होनी चाहिए। ऐसे दुष्ट भी है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। और मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, इसलिए कि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसको जीवन भर में जो परमेश्वर उसके संग बना लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में वही उसके रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कोई ऐसे भी मनुष्य है जो रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में परिश्रम भी करे तो भी उसको न जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसकी थाह न पा सकेगा। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 7वां अध्याय। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा,
ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थीं। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है।
और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी क्या आशा करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि
हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। भजन संहिता अध्याय 53। भजन संहिता अध्याय 53। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया, जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को, जो मेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे, तीतर बीतर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।